ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलायस्तनो हरि। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः, वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषद्गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो, यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले, वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे, वरमौक्तिकं करतले, वेणुकरे कङ्कणं, सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं, कंठे च मुक्तावली। गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। अनादिनिधनं विष्णु शंख चक्र गदाधर, अक्षय पुंडरीकाक्ष, पितृमोक्षप्रदो भव। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। सगुन सिकंजी, आपने अपने पूर्वज हैं, अपने पूर्वजों की तृप्ति के लिए उनकी जो है आत्मा की सद्गति की प्राप्ति के लिए, विष्णु लोक की प्राप्ति के लिए जो गया तीर्थ है, गया तीर्थ में विष्णु पद पर रुक्मिणी सरोवर पर जो है तर्पण का कार्य संपन्न कराए। जैसे भाई उज्जवल सेठी, हरिश्चंद्र सेठी, दादा चंद्रकांत सेठी, दादी चंद्रकांत सेठी और दादी परदादा राम भोजमल सेठी, परदादी धनदेवी सेठी, इनके निमित्त हरिश्चंद्र सेठी दादा, चंद्रकांता सेठी दादी, परदादा राम भोजमल सेठी और परदादी धनदेवी सेठी, अपने ये जो पूर्वज हैं, इन पूर्वजों की आत्म तृप्ति के लिए, इन पूर्वजों की आत्म शांति के लिए आपने जो है गया जी में तर्पण का कार्य संपन्न कराया। देखिए क्या होता है, पितरों की प्रसन्नता से ही हमारे घर में सुख, समृद्धि, धन, धान्य, पुत्र, पौत्र, संतति, सुख, समृद्धि सभी की वृद्धि होती है। यदि पितर प्रसन्न न हो तो जीवन में अनेक प्रकार की परेशानियां आती हैं, अनेक प्रकार के कष्ट, व्यवधानें जीवन में आती हैं। और श्राद्ध कर्म को करने से पितर प्रसन्न होकर के अपने जो संतति हैं उनको आशीर्वाद दे करके जाते हैं और घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। जो श्राद्ध कर्म है, श्राद्ध कर्म जो है ब्राह्मण भोजन के बिना जो है श्राद्ध कर्मों को पूर्ण नहीं माना जाता, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि हमारे जो पितर हैं ब्राह्मण के माध्यम से, ब्राह्मण के रूप में आकर के भोजन को ग्रहण करते हैं और भोजन ग्रहण करके
अपनी संतति को आशीर्वाद दे करके चले जाते हैं। इसलिए जो है ब्राह्मण भोजन का कार्य कराया जाता है, ब्राह्मण भोजन कराया जाता है। तो आइए, और जो ब्राह्मण भोजन से पहले जो पंचग्रास निकाला जाता है, जैसे सौरभ्य सर्वहिता पवित्रा पुण्यराशय प्रतिगृणांत देग्रासम गावस्त्र गोभ्य नमः। गाय जो है सभी विश्व की माता है, गाय में सभी देव देवताओं का निवास होता है। एक अंश कुत्ते को निकाला जाता है। दो स्वानौ श्याम सबलौ वैवस्वत कुलोद्भवौ ताभ्यामन्नम प्रक्ष्यामि तातामेव स्वाभ्याम नमः। इदमन्नम कौवे को जो है पितरों का प्रतीक माना गया है। इंद्रावरणा वाय व्यायाम्या वै नैतस्तथा वाय सावरण भूमि इदमन्नम वाय सेभ्यो नमः। देवादिबली देवा मनुष्या पशवो वयांसी सिद्धा सौक्षारक सत्संगा प्रेता पिशाचास्त्र एतान्मिच्छन्ति मया प्रेतानं देवादिबलिभ्यो नमः। ओम पिपीलिका कीट पतंग काद्या भौषिता कर्म निबंधवद्यः तेषां तृप्यात्मदमे इदमन्नं पिपीलिकादिबलिभ्यो नमः। ओम नाभ्यासीदन्तरिक्षं शिष्णोद्योः समवर्तत पदव्यां वर्षा श्रोत्रा तथा लोकान् कल्पयन् पुण्ये सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थं भिक्षां देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वर बान्धवास्य भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। ब्रह्मार्पणं ब्रह्मवीर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्म कर्म समाधिना। अन्नपूर्णा मैया की जय। ओम मंत्रार्था सफला संतु पूर्णा संतु मनोरथा शत्रुणाम बुद्धिना स्वस्तु मित्राणाम उदयस्तवा। सगुन सिकंजी आपके पितर प्रसन्न होकर के आपको आशीर्वाद प्रदान करें, आपको और आपके परिवार को, आपके परिवार में सुख समृद्धि की प्राप्ति हो। बोली पितर देव की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।